हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। बाइनेंस और उसके साथ साथ जो बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनकी ऐप को ऐप स्टोर से हटाया जा चुका है, यूआरएल को ब्लॉक किया जा चुका है और कल प्ले स्टोर से भी उन्हें हटा दिया गया है। अभी क्वेश्चंस कई सारे यूजर्स के ये आ रहे हैं कि क्या वीपीएन का यूज यहां पे किया जा सकता है, क्या सेफ होगा करना, उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को क्या यूज करना चाहिए और मेरे अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है उन एक्सचेंजेस के साथ जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक लिस्ट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कौन से एक्सचेंजेस ऐसे हैं जो एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड हैं और दो बड़े एक्सचेंजेस अभी बचे हुए हैं, बायबिट और उसी के साथ साथ बिटगेट। तो लोग अब उसमें फंड ट्रांसफर कर दें तो क्या वो भी यूज करना सेफ रहेगा या नहीं, उस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले लेके चलता हूं आपको एक ट्वीट की तरफ जो मैंने किया था, जिसमें यह बात हुई थी कि दुनिया में बात यह हो रही है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ गया है, बुल रन कब आएगा, यहां पे एडॉप्शंस के बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट 100x कौन सा कॉइन जाएगा उस बारे में बात करें, मेटावर्स के बारे में बात हो रही है, ब्लॉकचेन को कैसे मेन स्ट्रीम जो फाइनेंस सिस्टम है उसमें लेके आया जाए। पर हम लोग आज भी बात कर रहे हैं कौन सा एक्सचेंज ज़्यादा अच्छा है। यूएसडीटी अगर बाय करनी है तो कहाँ करें, कहाँ से बाय करें चीप यूएसडीटी, और सेफ तरीके से यूएसडीटी को बाय करना है कहाँ से करें। इसके अलावा रिड्यूस करो टैक्स को, यहाँ पे टीडीएस को हटाओ, ये बात हो रही है। यहाँ पे हम लोग कुल मिला के पीछे की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं बाकी और कंट्रीज से अगर आप यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं तो। लिस्ट आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शायद आज से पहले आप लोगों ने यहाँ पे सुने भी नहीं होंगे। तो ये जो लिस्ट है ये मैं वो लिस्ट दे रहा हूँ, ट्विटर पे मैंने शेयर कर दी और अब कई जगह पे ये लिस्ट आपको शेयर होती हुई भी देखने को मिल जाएगी और जगह पे भी। तो वो नाम जो एफआईयू के साथ रजिस्टर्ड है, कई नाम शायद मैं प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ क्योंकि मैंने भी खुद पहली बार सुने हैं यहाँ पे। तो क्वाइन डीसीएक्स है यहाँ पे, ANQ फाइनेंस है, यूनो क्वाइन है, ऑन रैम्प है, जियोटस है, बिट डीएनएस है, ज़ेप्पे है, वजीर एक्स है, क्वाइन स्विच है, क्वाइन स्विच एक्स है, मुद्रेक्स है, बायू क्वाइन है, क्वाइन धन है, रेरियो है, सन क्रिप्टो है, करेट है, ऑन मीडिया है, क्रिप्टो स्मार्ट लाइफ है, पता नहीं कौन कौन से और भी नीचे नाम है। इसमें से कई नाम ऐसे हैं यहाँ पे जिनके मैंने आज तक नाम ही नहीं सुने। तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आप जरूर कौन से ऐसे हैं जिनके आप लोगों ने आज तक नाम ही यहाँ पे पहली बार नहीं सुने थे। तो ये वो लिस्ट है जो एफआईयू के साथ रजिस्टर है। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली तो सबसे ज़्यादा आप यहाँ पे सेफ हैं और बाकी के लिस्ट में नहीं है तो वो कभी भी जो है यहाँ पे बंद हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे वीपीएन के बारे में बात करते हैं। देखो वीपीएन आप यूज़ कर सकते हो करना चाहे तो, कई जगह पे लोग वीपीएन को यूज़ भी करते हैं। अगर आप दुबई में चले जाओ तो वहाँ पे वॉइस कॉल भी बैन है, वीपीएन को खोल लो अगर आप तो व्हाट्सएप का भी आप यूज़ कर लेते हो यहाँ पे, और भी जगह से कर दो। इस तरीके की चीज़ें कई जगह पे चलती हैं। बाइनेंस ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि भाई हमें पता है इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे जो iOS पे ऐप को बंद किया गया है, उसके बाद अब उन्हें वेबसाइट भी पता चला बंद कर दी गई है, प्ले स्टोर से भी उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम कर रहे हैं, रेगुलेटर्स के साथ काम करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, फंड आपके सेफ है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो वहाँ पे यूज़र ने बोला कि भाई वीपीएन का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे बाइनेंस ने क्लियरली एक चीज़ बोली है कि भाई वो किसी भी कंडीशन में आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप वीपीएन का यहाँ पे यूज़ करो। इवन ये नीचे वाला क्वेश्चन का जो आंसर है ये थोड़ा सा इजी है समझने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वीपीएन का यूज़ आप किसी भी कंडीशन में नहीं करें। अगर आप ये करते हैं तो इलीगल एक्टिविटी में भी बाइनेंस आपको यहाँ पे समझ सकता है। और इवन उन्होंने ये तक बोला है यहाँ पे कि आपके अकाउंट को यहाँ पे बंद भी किया जा सकता है अगर आप वीपीएन का यूज करते हैं और इनको अगर पता चलता है यहाँ पे। तो बाइनेंस ने क्लियर कट एक चीज बोल दी है कि अगर वीपीएन का यूज करने की सोच रहे हो, हमें पता चला यहाँ से, तो हम लोग आपका अकाउंट जो है पूरे का पूरा यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। और अगर वो ब्लॉक हो गया तो खुलने वाला नहीं है यहाँ पे, फिर ये पक्का है। खुल भी गया तो बहुत सारी मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी। तो क्या वीपीएन का यूज करना चाहिए? देखो बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं, पर यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि ये फाइनेंस से रिलेटेड चीजें हैं। प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं है सच, पर अगर हत्ते चढ़ गए आप इन लोगों के एक बार तो, और अगर अकाउंट ब्लॉक कर दिया
तो जो पड़ा हुआ फंड है ना वो भी आपका वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को करने से बचो, अवॉइड करो यहाँ पे। मैंने भी एक ट्वीट किया था जब ये बात हुई थी, तो मैंने भी यही चीज़ बोली थी कि वीपीएन का बिजनेस अब बढ़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा जब आप समझो ना इसे तो ना करो तो अच्छा है। कल को अननेसेसरी का कुछ फंड वहाँ पे क्रिएट हो गया ना तो फिर कहानी लग जाएगी यहाँ पे, तो उस चीज़ से बचो मेरे हिसाब से। तो ये वो एक्सचेंजेस हैं जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर है। अब इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में नाम नहीं लूंगा, नहीं तो होता क्या है ना, नाम अगर आप किसी का लो तो यूजर आ जाते हैं कि भाई तुम तो प्रमोशन कर दो इसका, इसलिए तुमने वीडियो बनाई। इवन कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो ये भी कमेंट करते हैं कि ये बिटकॉइन वाले कितने रुपए देते हैं तुम्हें, पूछो क्यों, अरे तुम दिन भर बिटकॉइन बिटकॉइन कर दो तो बिटकॉइन का भी तुम प्रमोशन कर दो यहाँ पे। तो उन लोगों को कोई समझा नहीं सकता, इसलिए मैं नाम किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का यहाँ पे नहीं लूंगा। लिस्ट एक मैंने बनाई है यहाँ पे कि मेरे को पर्सनली क्या लगता है इन क्रिप्टो करेंसी, जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनसे प्रॉब्लम क्या है वहाँ यहाँ पे, जिस वजह से यूजर्स को फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में जाना पड़ा। कोई नहीं जाना चाहता, एक ज़माना था मैंने भी इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज़ करें, पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं वहाँ पे। आप लोगों ने भी क्या प्रॉब्लम्स ये फेस की हैं कभी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसा जना जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चला रहा है वो ये वीडियो देखे तो भाई इन चीज़ों को रिजॉल्व करो आप यहाँ पे, तो ज़्यादा अच्छा है। आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उसको यहाँ पे यूज़र यूज़ करेंगे। टैक्स का एक रीज़न है ही है, कोई इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इसलिए यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि उसे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो गलत है। अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज़ कर रहे हो टैक्स आपको उस केस में भी देना चाहिए। वो रीजंस को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। यहाँ पे एक कहानी ये है कि जब भी कोई टोकन कॉइन आता है वो हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में बहुत लेट आता है। हाइप बन चुकी होती है, लोग बाय कर चुके होते हैं, सारा गेम खत्म हो चुका होता है, तब वो यहां पे आके लिस्ट होता है, तो उसको बाय करने का कोई मतलब ही नहीं है। फायदा तभी है कि जब वो तुरंत यहां पे लिस्ट हो। तो दूसरी चीज ये है कि ज्यादा ऑल्ट कॉइन अवेलेबल सी नहीं है, जबकि अगर आप किसी बड़े फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जाओ तो वहां पे दुनिया भर के टोकन्स कॉइन अवेलेबल है, और वो हमारे वहां पे अवेलेबल ही नहीं है। मीम कॉइन बहुत सारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में बहुत लेट आते हैं, वो बाय करना है हम कहां पे करेंगे, वो एक यहाँ पे जो है मेजर कंसर्न है। विड्रॉल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, आधा टाइम विड्रॉल ही नहीं होता, विड्रॉल होता भी है तो जो फंड का अमाउंट है वो बहुत कम होता है। जो बड़े जो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनमें भी लिमिट है विड्रॉल की, पर वो लिमिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मल यूज़र को इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चलता। वहाँ पे लिमिट है 1 BTC, 2 BTC, 3 BTC, तो वो अमाउंट इतना बड़ा है। पर हमारे वहाँ पे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, बहुत विड्रॉल की जो लिमिट है वो बहुत छोटी है। और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है विड्रॉल में, आधे एक्सचेंजेस में विड्रॉल ही नहीं होता, डिपॉजिट सब करवा रहे हैं पर विड्रॉल ही यहाँ पे नहीं होता, तो वो एक और मेजर कंसर्न है यहाँ पे। अगला जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है सब में, वो है जो इंटरफेस है, UI UX है एक्सचेंजेस का, वही खराब है। आधे तो एक्सचेंजेस ही नहीं है, वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। UI UX बहुत ज़्यादा खराब है, जिसपे मुझे लगता है काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बाय करना चाहते हैं तो आपको उसका UI बहुत इजी मिलना चाहिए। यहाँ पे इतना प्रॉब्लम है, इतना क्रिटिकल लगता है कि वो यूज ही करने का मन नहीं करता, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा, वॉल्यूम का वजह से मुझे लगता है लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रीजन आती है कि लिक्विडिटी बहुत कम है। वो लिक्विडिटी कम होने की वजह से अगर किसी ने भी ज़्यादा अमाउंट डाल के बाई कर लिया ना, या किसी ने ज़्यादा सेल कर दिया, तो एकदम से प्राइस बढ़ेगा, एकदम से प्राइस घट जाएगा, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन हो जाता है वहाँ पे। तो लिक्विडिटी अगर ज़्यादा हो तो वो चीज़ वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। कई जगह पे क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल डाल दिया गया, पर अभी भी बहुत सारे एक्सचेंजेस में क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे होता ही नहीं है। ये सही करने की ज़रूरत है। एक और आप लोगों को मैं बताता हूँ, वो मैंने भी यहाँ पे फेस किया था, अगेन नाम नहीं मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, बड़ा इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, और उनकी टीम ने भी खुद यहाँ पे एक्सेप्ट की इस चीज़ को। जब भी मार्केट वॉलेटाइल होता है, एक्सचेंज पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस ही आपका हिट नहीं होगा। जब मार्केट नीचे गिर गया, नीचे गिर के जब वो ऊपर आता है तो स्टॉप लॉस वहां पे हिट होता है। रीजन क्या बताया गया? सर्वर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है हमारे पास इतने अच्छे सर्वर नहीं है, जो जिस लेवल की कोडिंग हो रखी है वो कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है वहां पे कि जब मल्टीपल एकदम से ट्रैफिक आता है, मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो चीजें चलना बंद हो जाती हैं।
कई बार ये चीज़ें फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में भी हम लोगों ने देखी है, पर वो जब ह्यूज लेवल पे होता है। पर हमारे वहाँ पे कोई छोटे मोटे लेवल पे भी कुछ हो तो वो ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस लिस्ट में जो सारे एक्सचेंजेस हैं वो इंडिया के हैं और वो सारे बेकार हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक्सचेंजेस सही काम भी कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं, यूआई यूएक्स भी उनका ठीक है, बिल्कुल ख़राब नहीं है, पर मेजॉरिटी की जो बात है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पर अगर ये मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स जिनके बारे में हमने बात करी है अगर उन पर ध्यान दें तो डेफिनेटली पब्लिक यहाँ पे आएगी। जो लोग अभी फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज़ कर रहे थे वो यहाँ पे भी शिफ्ट होंगे अगर इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। और टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ पे कम किया जाए, टीडीएस को हटा के 0.01 किया जाए तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो सकती हैं। जो लोग फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में जा रहे हैं वही लोग इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में भी आ जाएंगे, ये पॉइंट्स का अगर रिजॉल्व किया जाए तो। आप लोगों का अगर कोई और पॉइंट है जो आप लोगों को लगता है नहीं यार एक और कोई मेजर प्रॉब्लम आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ है, अभी भी कुछ प्लेटफॉर्म चल रहे हैं बराबर, बायबिट है, बिटगेट है। तो देखो जिनका नाम लिया गया है लिस्ट में, जिनको बंद किया गया है, उसमें OKX भी लिस्ट में नहीं था। जो 9 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट में यहाँ पे चौकस नोटिस दिया गया था उसमें OKX का नाम भी नहीं था, पर OKX भी लपेटे में आया। तो बायबिट और बिटगेट भी अगर आप यूज़ करें तो आज नहीं तो कल नाम इनका भी आएगा। कौन से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का नाम नहीं आ सकता फॉरेन के? जो बहुत छोटे हैं, मेरे पास उनके नाम भी हैं, पर मैं फिर नाम लूंगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो फिर भाई वही शुरू हो जाएगी, भाई तुम प्रमोशन कर लेते हो हर सिचुएशन पे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम प्रमोशन करने आ जाते हो। तो मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, पर जो छोटे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस है फॉरेन के वो यहाँ पे फिर भी बचे रहेंगे यहाँ पे। पर जो बड़े एक्सचेंजेस हैं वो सब रेडार में आएंगे, आज नहीं आए हैं तो कल आएंगे, आज उनका ऐप बंद नहीं हुआ है तो कल यहाँ पे जरूर होगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं यार बायबिट और बिटगेट के ऊपर चले जाओ तो नंबर वहाँ पे भी आएगा, इससे अच्छा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन मुझे लगता है सोच के चलो यहाँ पे, वो जो है आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था गाइस मेरा ओपिनियन यहाँ पे। जो आप लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हैं तो। VPN के बारे में भी आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग यूज़ कर दो नहीं कर दो ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली मैंने टेलीग्राम पे भी एक पोल डाला था जहाँ पे भी काफ़ी सारे 20% लोग, टोटल यहाँ पे 1700 लोगों ने वोट किए, उसमें से 20% लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम VPN यूज़ कर रहे हैं। अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा सतर्कता के साथ यहाँ पे यूज़ करें तो आप लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा आज का वीडियो, आप लोगों के जो भी ओपिनियन है चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सारे के सारे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए जो आपको सबसे पहले मिल सके उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी स्कैमर के चैनल पे ऐड हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।